लास्ट लेक्चर में पुली कंस्ट्रेंट किया था शायद, यस सर। और स्टेप पुली भी सिखाया था। हाँ सर। स्टेप पुली के भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, दो चार। यस सर। ये दो क्वेश्चंस बनाए थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ पुली कंस्टेंट और स्टेप पुली के। उसके बाद हम लोग वेज कंस्टेंट पढ़ेंगे, कंस्टेंट मोशन का आखिरी टॉपिक। ठीक है। एक ये क्वेश्चन करो वेज कंस्टेंट, आई मीन पुली कंस्टेंट का। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? आया किसी को कुछ आंसर? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। 1 मिनट। आया कुछ? बोलो। सर मुझे, मैं बोलूँ, बोलो बोलो। 4.5 आ रहा है। नहीं, चलो इधर देखो। सिंपल सा पुली कांस्टेंट है। इस पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स है, सर यस सर। इसकी वेलोसिटी 0 या डिस्प्लेसमेंट 0, जो भी कह लो। ए जा रहा है 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये पुली इधर गया, गया ना 3 सेंटीमीटर, यस सर। यस सर। और ये पॉइंट कहीं नहीं गया, तो ये 0। तो इस पुली पर अगर हम पुली कांस्टेंट लगाएंगे तो देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली is equal to displacement of point O plus displacement of point P upon 2। यही पुली कांस्टेंट है। यस सर। तो ये है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। 3 सेंटीमीटर किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P अपॉन 2। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P आ गया 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। सर मीटर है। तो मीटर कर लो, इसमें क्या है, मीटर सेंटीमीटर से क्या फर्क है। आया समझ में? यस सर। यस सर। लिख लो इसको। और अगर ये हो गया तो इसी कंटिन्यूएशन में फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी।
फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी। आया समझ में? यस तो कॉपी कर लो, फिर ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे। सर, उसका आएगा क्या 4.5? हाँ, उसका 4.5 आएगा। लेफ्ट की तरफ ना? हाँ, लेफ्ट की तरफ। और बताओ कैसे आया, ये बताइए। यस सर, आगे। सर तो VP 6 कैसे है, आया? VP 6 है, और फिर नीचे The वाले पार्ट का वो displacement 3 of मीटर A ही होगा। is 3 and displacement of P is 6. Then 3 plus 6 divided by 2 करेंगे for pulley displacement of B. ये कौन सा लॉजिक हुआ 3+6? सर, सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग होगा ना, उसका भी वेलोसिटी A के बराबर होगा, इसीलिए फिर 6, और वो बीच वाले स्ट्रिंग, बीच वाला पार्ट, चलो, वेरी उसका गुड। हमने ढूंढ लिया सबका था। सही। मेरी बात सुनो, अब जैसे मन वैसे कर लो। एक कॉमन सेंस देखो, पुली कंस्टेंट यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड कॉमन सेंस वाला, विदाउट पुली कंस्टेंट। ऐसे सोचो कि ये अगर अपनी जगह से x इधर गया, ठीक है, तो कॉमन सेंस से देखो, x और x, 3x स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, और ये अगर अपनी जगह से y आगे आ गया, ये अगर अपनी जगह से y आगे आ गया मान लो,
तो देखो y प्लस y 2y लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ, यस सर। तो इधर 3x का रिक्वायरमेंट और उधर 2x का रिलीज, मतलब 2y का, सो 3x इज 2y यस सर। और x कितना है, 3 है। तो यहाँ से y मिल गया 4.5 मीटर। यस सर। आया समझ में? Yes, sir. सर। दूसरा मेथड, इसको पुली कंस्टेंट से भी कर सकते हो। यस सर। पुली कंस्टेंट से अगर देखोगे तो इस पुली पर, बट इसके लिए पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट याद होना चाहिए। तो इस पुली पर पॉइंट P इधर 6 गया, है ना, यस सर। और ब्लॉक के साथ साथ ये 3 इधर गया। तो इसमें इस पुली का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो 6 प्लस 3/2। यही कोई बोल रहा था, शायद ऐसा ही बोल रहा था क्या? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो एक ये हुआ दूसरा मेथड। आया समझ में? यस सर। दोनों मेथड अपनी भाषा में कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं ना, हाँ हाँ और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट लेके। बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी दिखाऊं करके? नहीं सर, उसमें भी वैसा ही 3x + 2y आ जाएगा। वैसा ही आएगा। तो सब कॉमन सेंस मेथड है, जैसे मन वैसे यूज करो। आगे बढ़े। यस सर। स्टेप पुली तो बता चुका हूँ। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो एक आध स्टेप पुली के क्वेश्चन करो। जैसे ये, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसको कोशिश करो। इजी है। सर हो गया।
बोलो क्या आंसर आया? सर v। और किसी को? एक मिनट, नहीं सर, 2v है, 2v, सॉरी, ब्लॉक का 2v आएगा। अब हो रहा है। v आएगा। और कोई बोलो। और किसी को कुछ आया आंसर? बाकी सर जनता? V आ रहा है। वी आ रहा v है। आ रहा है, अपवर्ड। ठीक है, वेरी गुड। सबका हो गया? हाँ सर। सबको वी आया या किसी को कुछ और आया? देखो इधर, बाकी जनता इधर देखो। If point P on the string shown in figure is pulled down with velocity v, find the velocity of the block A connected to another string, ऐसा वैसा। और ये स्टेप रेशियो 1:2 है। यस सर। तो देखो, यस। ये अगर v से नीचे आ रहा है, ये अगर v से नीचे आ रहा है, तो ये v से ऊपर जाएगा ऐसे। यस सर। और ये फिर यहाँ पर, तो ये हो गया v से ऊपर, और ये हो गया 0 इस एंड का, है ना? हो गया, मतलब इस पूरे पुली का v/2 ऊपर हो गया। यस सर। यस सर। तो पुली का v/2 ऊपर हो गया। अब ये फिर 0 है, तो ये पुली अगर v/2 से ऊपर जा रहा है और ये एंड 0 है, तो ये v ऊपर होगा। यस सर। तभी तो v + 0/2 इज v/2। तो इसमें इस स्टेप रेशियो का कोई मतलब नहीं है। नो सर। सबको समझ आया या नहीं? Yes, sir. पक्का? सर। ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर एक बार वो v/2 वापस से समझा सकते हैं? कौन सा? ये वाला v/2? हाँ सर। तो ये जो छोटा वाला पुली है, ये जो छोटा वाला पुली है, इसका पुली कांस्टेंट देखो। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज v + 0/2, क्योंकि इस पुली के एक एंड से v ऊपर है और दूसरा एंड फिक्स्ड है। हाँ सर। तो ये हो गया v/2 अपवर्ड।
ओके सर, हाँ समझ गया। फिर ये वाला पुली देखो, ये वाला पुली का, ये बड़ा वाले का ये एंड फिक्स्ड है, और ये कितना होगा कि इस पुली का v/2 ऊपर होगा, तो ये v होगा। ये, आया समझ में? हाँ सर। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा ध्यान से करना। का डायग्राम देता हूं। ठीक है, कोशिश कीजिए। सर डन। क्या आंसर आया? 5 meters वेरी गुड, बहुत अच्छा, अपवर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी को? जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट वेज कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। चलो बाकी जनता इधर देखिए। सपोज ऐसे सोचो, बी अपनी जगह से एक्स नीचे गया। सब लोग ध्यान से सुनो, बी अगर अपनी जगह से एक्स नीचे गया तो ये स्ट्रिंग आगे कितना पुल होगा? सर एक्स। एक्स कैसे? x/2 ना। हाँ यहाँ पर रेशियो 1:2 का है रेडियस का, तो ये x नीचे आया, मतलब ये छोटा वाला से जो स्ट्रिंग होगा वो x/2। Yes, sir.
समझ आया? sir. तो ये x/2 इधर गया। ये पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम ऐसे रोटेट हुआ होगा, तो ये x/2 अगर ऊपर गया तो ये नीचे कितना आएगा? तो 1:3:5, तो ये x/2 है, तो ये 3x/2 है या ना? Sir. और ये 3x/2, तो ये ऊपर कितना घूमेगा? 5x/2। 5x/2 ये बात समझ आई कि नहीं? सोच के बताओ। यहां तक किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है तो बताओ। नहीं? नो सर। नो सर। अब ये जो छोटा वाला पुली है, इसका कंस्टेंट देखो, तो ये +x/2 और ये -3x/2, तो x/2 -3x/2 अपॉन 2 कितना होगा? -x/2. -x/2, मतलब x/2 नीचे। Yes, sir. तो ये पॉइंट मुझे मिल गया x/2 नीचे। कोई डाउट किसी को? अब इस पुली का कंस्टेंट देखो, 5x/2 ऊपर और x/2 नीचे, तो 5x/2 -x/2 अपॉन 2, यही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, होगा? Yes. Yes, sir. तो ये कितना होगा? 2x by 2x by x हो जाएगा. ये x हो जाएगा। Yes, sir. तो x पॉजिटिव मतलब ऊपर x, तो इसका नीचे x है और इसका ऊपर x है, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन 5 cm/s² नीचे होगा तो इसका 5 m/s² ऊपर होगा। Yes. आया समझ में? क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी करो इसको कॉपी। अब वेज कंस्टेंट पढ़ते हैं। आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेज कंस्टेंट। ध्यान से देखो, अब कंस्टेंट मोशन का लास्ट टॉपिक है।
wedge constraint. वेज कंस्टेंट का मतलब ये होता है, कॉमन सेंस है, नाम वेज कंस्टेंट है, इससे कोई बहुत ज्यादा इसके नाम से डरो मत। वेज मतलब कोई भी ट्रायंगुलर शेप को वेज कहते हैं, है ना। यस सर। तो उससे कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगुलर शेप में, किसी भी शेप साइज में है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर है तो दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम होगा। थ्योरी के नाम पे यही है, दैट इज इफ two objects are in contact with each other, during motion, then their velocity, comma, acceleration, comma, displacement, etc. will be equal along common normal. इसका मतलब समझो सिंपल एग्जांपल से, जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि ये दो ऑब्जेक्ट है ना, यस सर। ये दोनों ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए किसी भी वेलोसिटी से, और ये दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो कॉमन नॉर्मल का मतलब ये कॉमन सरफेस हो गया। यस सर। तो कॉमन सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब इसका ये वाला वेलोसिटी और इसका ये वाला वेलोसिटी दोनों सेम होगा, यस सर। है ना। तो ये v1 और ये v2 इक्वल होगा तभी कांटेक्ट में रहेगा, नहीं तो v2 ज्यादा होगा तो v1 कांटेक्ट छूट जाएगा। यस सर। कॉमन सेंस है। इंडिविजुअली va कहीं भी हो, मान लो va इधर है और इसका कुछ मान लो vb इधर है, कुछ ऐसा, तो बट इन दोनों का ये वाला या ये छोड़ो, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी ये समझ आया v1 इक्वल टू v2। यस सर। एक दूसरा एग्जांपल समझो ऐसे ही, सपोज
ऐसे समझो। जैसे ये देखो, इसको मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं सपोज, तो ए अगर आगे जाएगा तो बी ऊपर जाएगा, कॉमन सेंस यस है ना। यस सर। तो इन दोनों की वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल कौन होगा? जो इस पर परपेंडिकुलर है, ये यस सर। यही कॉमन नॉर्मल होगा ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये है वी ए और ये है वी बी, तो वी बी का कंपोनेंट इस साइड और वी ए का कंपोनेंट इस साइड इक्वल होना चाहिए इस लाइन में। समझ आया? आई बात समझ में? वापस बोलो। component of VA and VB along this line should be equal. ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, यही दोनों का कॉमन नॉर्मल हुआ ना। तो इस डायरेक्शन में वी बी का कंपोनेंट और वी ए का कंपोनेंट दोनों इक्वल होगा, तभी ए और बी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा, है ना। इतना पहले कॉपी कर लो 2 एग्जाम्पल के साथ, फिर अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो समझ आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ।
सर डन। Just a second. हो गया? तो इसमें कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन ही होगा ना? अभी बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। Sir, wait. हो गया? हाँ सर हो गया. आगे बढ़ूं? Yes. Yes, sir. यस सर। डायग्राम ढूंढ रहा हूँ, एक सिंपल सा, कुछ नहीं, ताकि ड्रॉ नहीं करना पड़े। चलो तो डायग्राम ऐसे देखते हैं। इधर देखो, अब इसी बात को समझने के लिए सब कुछ वही, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। इसमें मान लो थीटा दे देता हूं मैं 37 डिग्री, ठीक है? ए की वेलोसिटी इधर दे देता हूं मैं, लेट्स से 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी if both A and B remains in contact during motion। आया समझ में? कोशिश करो जरा सा, इसी के थ्रू सीखेंगे।
आया कुछ आंसर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं समझा देता हूं। सब लोग ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देख रहा है सब ध्यान से? यस। Yes, sir. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए ध्यान से देखो। फर्स्ट जानबूझ के मैंने टाइम दिया ताकि तुम लोग सब सोच लो तो आसानी होगी। ये इंक्लाइंड प्लेन है यस और ये इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, है ना? Yes, sir. सर। देखो ये जो ए है इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इधर है और बी की वेलोसिटी है कितनी है मुझे नहीं मालूम, बट जो भी होगा ऊपर की ओर ही होगा। Yes, sir. बी तो कंस्ट्रेंट है ऊपर या नीचे जाने को, Yes, sir. यस सर। है ना? पक्का? तो बी की वेलोसिटी जो भी होगी इधर होगी कि नीचे होगी? नीचे होगी। नीचे होगी। नीचे। तो बी नीचे आएगा ना, तो बी की वेलोसिटी इधर होगी। यहां तक कोई दिक्कत सर। नहीं? ये अगर 37 डिग्री है तो ये 37 डिग्री हो गया और ये 53 डिग्री हो गया। हाँ या ना, सोच के बताओ। Yes, sir. तो रेड वाला 8 का कंपोनेंट इधर क्या होगा? 8 साइन 37 और इधर होगा 8 कॉस 37। 37. वी बी का कंपोनेंट इधर कितना होगा? VB sin साइन 53. साइन 53। वी बी साइन 53 डिग्री यस सर। और इधर कितना होगा? VB कॉस cos 53। 53 degree. बीबी वी कॉस। बी कॉस 53 डिग्री। तो आप खुद देखो, मैंने बताया कि दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। मतलब 8 साइन 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू 8 साइन 37 डिग्री। 37 सर। 8 साइन। 8 sin 37 is equals to VB sin 53. 8 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू वी बी साइन 53 डिग्री। यस सर। साइन 37 कितना होता है? 3/5। और साइन 53 कितना 4 by होता है? 5. 4/5। तो वी बी मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। यस सर। Yes, sir. समझ आया कैसे यूज करते हैं? यस। Yes, sir. एकदम बढ़िया से डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ूं? वन। सर बोलो सर एक जनरल डाउट था बोलो। सर, मतलब जितनी भी जो हमारी ट्रेनें हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे चलती होंगी ना? जितनी? हमारी जो ट्रेन होती है हाँ वो सब इस पे ही चलती होगी ना? इस पे वो यूज होता होगा ना, एक डिब्बे दूसरे डिब्बे से जुड़े होंगे। अरे नहीं, वो अलग चीज है। ये सब फैक्ट्री के ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। किसी भी चीज की असेंबलिंग एजेंसी होती है ना, असेंबली यूनिट, सब में प्रिसीजन में ये सब होता है कि ये इतना जाएगा तो वो कितना जाना चाहिए। हर जगह यूज है जहाँ कहीं भी मैकेनिकल लिंकेज है। आगे बढ़े? हाँ सर। आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। इसके बाद अगले 2-3 महीने 4 महीने तुम्हारी लाइफ आसान गुजरेगी तुम लोगों की। सर थियरी रहेगा क्या उसके बाद सिर्फ? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल रहेगा, बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं रहेगा, हो जाएगा आप लोगों से। ओके सर। ये एक वॉल है, ये ग्राउंड है, ये एंगल थीटा है, ये एक स्फीयर है। तो स्फीयर का नाम रख देता हूँ बी, और इसका नाम रख देता हूँ ए। ए की वेलोसिटी है मान लो इधर वी ए, या यू है मान लो यू। फाइंड स्पीड ऑफ बी। समझ आया? यस सर। कोशिश करो।
सर होगा। मैंने आपको आंसर भेजा है। बोलो क्या आंसर आया? सर VB यूल tan थीटा डाउनवर्ड। देखते हैं अभी। सबने ट्राई कर लिया? अब देखो, यहाँ पर कॉमन नॉर्मल क्या होगा? ये होगा, ये वाला लाइन नॉर्मल होगा ना? यस सर। यस सर। तो जस्ट इसी के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब देखो कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, देखते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? सोच के बोलो, घबराओ मत, डाउट है तो बोलो कि हाँ नहीं होगा, और क्या। ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये इस पर नॉर्मल है तो ये थीटा हो गया। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। अच्छा, तो बी की वेलोसिटी कुछ भी होगी डाउनवर्ड ही होगी। यस सर। ये तो नीचे ही जाएगा ना, और तो कहीं किधर जा नहीं सकता। और ये एंगल हो गया थीटा,
तो बी की वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल हम VB cos थीटा बोल सकते हैं। यस सर। अब एक ही कहानी देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये यही नॉर्मल का पैरेलल वाला लाइन है। अच्छा, नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देखिए, थीटा ही होगा। नहीं ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ तो वो भी 90 माइनस थीटा है। दिखा? यस सर। तो u का कंपोनेंट इस साइड क्या हो गया? u साइन थीटा। थीटा। यस सर। तो ये वाला u साइन थीटा और ये वाला VB cos थीटा इक्वल होना चाहिए। tan थीटा आ जाएगा बीबी। तो यहां से मिलेगा VB इज इक्वल टू u tan थीटा। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ के कॉपी कर लो सब लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो। ये मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच एक स्फीयर है ऐसा, इसका नाम A, इसका नाम B, स्फीयर का नाम C रख देते हैं। मान लो B इधर जा रहा है विथ स्पीड 2u और A इधर जा रहा है विथ स्पीड u। ठीक है,
Question is find a speed of C if it remains in contact with A and B. कोशिश करो, एक अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आराम से कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं। सॉल्व करोगे चॉकलेट दूंगा पक्के से। ऑनलाइन चॉकलेट? नहीं नहीं, फिजिकल चॉकलेट, घबरा मत, तेरे पास चॉकलेट पहुंच जाएगा ये पक्का है, लेकिन ईमानदारी से सॉल्व करेगा तब।
आया कुछ? सर मुझे u/√3 आ रहा है। नहीं। और बोलो, और किसी को कुछ आया? सुनो, देखो इधर, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले वाले में राइट साइड एक वॉल था जो फिक्स था, यस सर। इसमें वो जो भी है मूवेबल है, यही फर्क है। यस सर। देखो, दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। एक तो ये, तो हाँ, वॉल फिक्स था राइट साइड में, इसकी वजह से जो स्फीयर बी है वो डाउनवर्ड ही गिर सकता था, राइट लेफ्ट कहीं नहीं जा सकता था। नो सर। यस इसमें ये राइट लेफ्ट भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है, यस सर। लेकिन एग्जैक्टली किधर जा रहा है मुझे नहीं पता। तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx है और y कंपोनेंट vy है ना? यस सर। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो मुझे मालूम था कि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड ही है, इसका मुझे पता नहीं किधर है, तो दो कंपोनेंट मैं लूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर ये vx और vy मिल गया तो मेरा आंसर हो जाएगा √vx² प्लस vy²। यस सर। उसमें से इस vx को देखो, c को अगर b के साथ कांटेक्ट में रहना है तो ये vx को 2u ही होना पड़ेगा, न कम न ज्यादा। यस यस सर तो c का कंस्ट्रेंट b के साथ हो गया। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर अब c का कंस्ट्रेंट a के साथ देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यस सर। ये 60 डिग्री होगा। यस 2u का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2u cos 60 डिग्री होगा vx का, और vy का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा vy cos 30 डिग्री। यस सर। u का कंपोनेंट इधर की ओर कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना होगा? 60 degree. 60 डिग्री। 60। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos 60 डिग्री। अब अगर a और c के बीच
वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई करें, applying wedge constraint between A and C, B और C के बीच किया तो ये मुझे 2u मिला। yes, अब A और C के बीच करेंगे तो देखो ध्यान से, u cos 60 डिग्री हाँ या ना, yes sir, सर तो हो गया। cos 60 is 1/2, तो u/2। cos 30 is √3/2, so √3/2 vy। cos 60 is 1/2, so u, so 3u/2 is equal to √3 vy/2। तो यहां से मुझे vy मिल गया √3u। yes sir, यस सर तो अब vx vy दोनों हो गया, तो v मेरा क्या हो जाएगा, √3u का होल स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर, u √7, दैट इज √7u आंसर। scroll up the कॉपी कर लो। सर आपने 2u cos 60 डिग्री क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्यों? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा c की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vy cos 30 है यस सर। और इस डायरेक्शन में 2u cos 60 है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, vy cos 30 माइनस 2u cos 60। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? 1 minute. यस सर। कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। सर हम्म। सर आप एक बार फिर बता सकते हो ये बीसी को आपने यू cos 60 डिग्री क्यों लिखा? किसको? वीसी को? हाँ 2u cos 60 डिग्री कह रहे हो? cos 60 डिग्री। ये वाला कह रहे हो? हाँ सर। तो देखना, ये a की वेलोसिटी u इधर है, तो अलोंग कॉमन नॉर्मल u cos 60 इधर होगा। ये 60 डिग्री कहाँ से आया मालूम है? हाँ सर वो मालूम है। तो u का कंपोनेंट a और c के कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। यस सर। तो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन u वेलोसिटी से 60 डिग्री पर है। हाँ सर। u का वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल u cos 60 इस डायरेक्शन में होगा। हाँ सर। तो c का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u cos 60 होना चाहिए। है Yes. कितना? तो vy cos 30 माइनस 2u cos 60, है ना? एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, चलो इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो एक दूसरा मेथड देखो। लिख लिया है सबने? Yes sir. सेकेंड मेथड बताऊं? Yes. Yes sir. चलो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसके रेस्पेक्ट में आसान था। Yes sir. तो अगर मैं वेज बी को रेस्ट पर कर दूं तो हमारा काम चलेगा? हाँ sir. ठीक है, तो देखो मेथड 2, ऐसे समझ लो मान लेते हैं कि बी रेस्ट पर है, ठीक है? तो बी अगर रेस्ट पर है तो ए 3u से सेपरेट हो रहा होगा। Yes sir. ये बात समझ में आ रही है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, मैं लिख दूंगा माइनस 3u आई कैप। हाँ या ना, सोच के बताओ। यस सर। बी अगर रेस्ट पर है तो सी की वेलोसिटी नीचे ही होगी कुछ, ये तो Yes. पक्का है। Yes sir. बी पार्ट में देखा है हमने। तो ये जो डायरेक्शन हो गया ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी का। Yes sir. ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। Yes sir. Yes. अच्छा, तो ये हो गया 3u cos 60 हो गया, Yes sir. और ये हो गया
वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी का cos 30 डिग्री। यस सर। तो अभी जो ऊपर देखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी का cos 30 शुड बी इक्वल टू 3u का cos 60, सर है ना। तो यहां से मुझे मिल गया वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी इंटू √3/2 इज इक्वल टू 3u इंटू 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी का मैग्नीट्यूड √3u हो गया। यस सर। हो गया। तो अब देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो -√3u j कैप। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 2u i कैप है। बी किसी। बोलो। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ सी मेरा हो गया 2u i कैप माइनस √3u j कैप। यस सर। तो स्पीड ऑफ सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर प्लस माइनस √2u का स्क्वायर प्लस -√3u का स्क्वायर। यस सर। देखोगे शायद वही आएगा √7u। यस सर। आया समझ में? सर ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से अगले 3-4 महीने आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। यहीं तक थोड़ा डिफिकल्ट था, अब इजी हो जाएगा, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. sir. थैंक यू सर।